जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए आज का यह विशेष समाचार बुलेटिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशन प्राप्त करते हैं या आपके परिवार में कोई सदस्य केंद्रीय सेवा से जुड़ा हुआ है, तो आज की यह पूरी जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति, फिटमेंट फैक्टर को लेकर चल रही चर्चाओं, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संभावित संशोधन, पेंशन अदालत के आयोजन तथा सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों की सच्चाई के बारे में जिनकी वजह से लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी भ्रमित हो रहे हैं। सबसे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और पूर्व सैनिकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। पिछले कई महीनों से पूरे देश में सबसे अधिक चर्चा इसी विषय को लेकर हो रही है। कर्मचारी संगठनों की लगातार मांग है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द से जल्द तैयार हों, ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई के इस दौर में पर्याप्त राहत मिल सके। दूसरी ओर सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि आयोग अपना काम निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर रहा है। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कर्मचारी संगठनों और पेंशन भोगी संगठनों से सुझाव लिए जा रहे हैं, ताकि अंतिम रिपोर्ट संतुलित और व्यावहारिक हो। यही कारण है कि अभी तक रिपोर्ट की कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर कई प्रकार की तारीखें और दावे वायरल हो रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार या आयोग की ओर से कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी दावे को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी अलग अलग तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि ऐसा फिटमेंट फैक्टर तय किया जाए जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों की पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि हो सके। कई संगठनों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग भी सरकार के सामने रखी है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से किसी भी विशेष आंकड़े को मंजूरी नहीं दी गई है। इसलिए इस समय जो भी संख्याएं सोशल मीडिया या अन्य मंचों पर दिखाई जा रही हैं, उन्हें केवल चर्चा या सुझाव के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या नए वेतन आयोग के लागू होने पर एरियर मिलेगा। दोस्तों, इस संबंध में भी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यदि भविष्य में सरकार किसी पूर्व प्रभावी तिथि से वेतनमान लागू करने का निर्णय लेती है, तो उस स्थिति में एरियर का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जब तक सरकार स्पष्ट आदेश जारी नहीं करती, तब तक किसी भी प्रकार के एरियर की निश्चित घोषणा मान लेना उचित नहीं होगा। इसीलिए आपको केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। केंद्र सरकार वर्ष में 2 बार इन दरों की समीक्षा करती है, ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इन दरों का निर्धारण किया जाता है और अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होता है। फिलहाल विभिन्न आर्थिक संकेतकों पर विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है और सभी लोग आगामी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा होगी, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उसी के अनुसार लाभ दिया जाएगा।
इसलिए किसी भी अनुमान या अपुष्ट खबर के आधार पर अपनी अपेक्षाएं तय करने के बजाय आधिकारिक सूचना का इंतजार करना ही सबसे बेहतर रहेगा। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनभोगी, ईपीएफओ, 8वें वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी, सही और सबसे तेज अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस जरूर ऑन कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई नई आधिकारिक जानकारी आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे ही तथ्यात्मक और उपयोगी वीडियो आपके लिए लगातार लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।